दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय, धन और पद से ऊपर होते हैं। यह कहानी है एक राजा और एक गरीब मित्र की। यह कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसका हर पल दिल को छू जाने वाला है। समुद्र के किनारे बसी नगरी द्वारका, जहां सोने जैसे चमकते महल हैं, यहीं राज करते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। राजा होकर भी उनके मुख पर अहंकार नहीं, केवल शांति और करुणा है। हवा में बांसुरी की मधुर धुन गूंजती है और श्री कृष्ण की आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगती हैं। वही गुरुकुल, वही जंगल और वही उनका प्रिय मित्र सुदामा। गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा साथ पढ़ते थे, साथ हंसते थे, साथ कष्ट सहते थे। बरसात में लकड़ियां उमलाना, भूख में भी एक दूसरे से भोजन बांटना। उनकी मित्रता में ना कोई राजा था, ना कोई गरीब। समय बीत गया, गुरुकुल छूट गया। कृष्ण बने द्वारका के राजा और सुदामा गरीबी में जीवन बिताने लगे। एक टूटी हुई झोपड़ी, खाली बर्तन और भूखे बच्चे। सुदामा की आंखों में दुख था, लेकिन शिकायत नहीं। वे आज भी अपने मित्र कृष्ण को प्रेम से याद करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी बोली, स्वामी, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारा कष्ट दूर हो जाए। सुदामा बोले, मैं मित्र से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। पत्नी ने पड़ोस से मुट्ठी भर चावल इकट्ठा की, उन्हें एक छोटी सी पोटली में बांधा और सुदामा को थमा दी। यह कोई भेंट नहीं थी, यह प्रेम। सुदामा नंगे पांव द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में कांटे चुभते हैं, पैरों से खून निकलता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि वे अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। रात होती है, सुदामा पेड़ के नीचे सो जाते हैं। आकाश में तारे चमकते हैं और वे मन ही मन कृष्ण को याद करते हैं। सुबह होते ही दूर से द्वारका दिखाई देती है, भव्य नगरी, सोने जैसे महल। सुदामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुदामा महल के द्वार पर खड़े होते हैं। द्वारपाल उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। यह फटे कपड़ों वाला राजमहल में क्या कर रहा है? उसी क्षण महल के भीतर श्री कृष्ण रुक जाते हैं। उनका हृदय कांप उठता है। यह तो मेरा सुदामा है। राजा कृष्ण सिंहासन छोड़कर नंगे पांव द्वार की ओर दौड़ पड़ते हैं। सब दरबारी स्तब्ध रह जाते हैं। सुदामा, मेरे मित्र! कृष्ण सुदामा को गले से लगा लेते हैं। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कृष्ण सुदामा के चरण धोते हैं, उस चरणामृत को श्रद्धा से पीते हैं। द्वारका ने पहली बार देखा भगवान का प्रेम। कृष्ण मुस्कुराकर पूछते हैं, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से पोटली छुपाते हैं। कृष्ण स्वयं पोटली खोलते हैं और चावल खाने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, मित्र, यह चावल नहीं, तुम्हारा प्रेम है। ऐसा स्वाद स्वर्ग में भी नहीं। सुदामा कुछ नहीं मांगते, कृष्ण भी कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते हैं। सुदामा शांत मन से वापस लौटते हैं। उनके कदम अब हल्के हैं। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा है। पत्नी और बच्चे आनंद में हैं। सुदामा समझ जाते हैं कृष्ण ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची मित्रता में मांग नहीं होती, और जहां प्रेम होता है वहां भगवान स्वयं झुक जाते हैं। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भक्ति और प्रेम कभी गरीब नहीं होते।